गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से मालदीव और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। किस तरीके से मालदीव के 3 सांसदों ने हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से भद्दे कमेंट किए थे, और उन चीज़ को लेकर इंडिया में एक ट्रेंड चला, बायकॉट मालदीव। बायकॉट मालदीव करने का कारण ये रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि मालदीव घुटने टेक दिए हैं। जो वहाँ के अभी जो मोइजी जो हैं, मोइजी वहाँ के जो प्रेसिडेंट, जो कि चाइना के गोद में जाके बैठे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि हम क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, मालदीव के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक घटना आई है। यदि देखा जाए तो ये घटना होनी भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। उसका कारण भी है, क्योंकि यदि किसी को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। मोइजू इलेक्शन किस वादे के ऊपर जीते थे? इंडिया आउट। उन्होंने मजे मजे में इंडिया आउट नारा लगाया और इलेक्शन जीत गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आउट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जब उन्होंने इंडिया आउट का नारा लगाए, इलेक्शन जीत गए और चाइना के गोद में जाकर बैठ गए, और ऊपर से कह रहे हैं कि अपना नेवी हटाओ, सारा कुछ हटाओ यहाँ से। तो ठीक है, हमें कोई फायदा भी नहीं है वहां पे। जिस तरीके से इंडिया बाइकआउट ने ट्रेंड चलाया, सभी इंडियन जाना बंद कर दिए, उनकी जो वहां पे इकोनॉमिक है धरातल पे आ गया है। क्योंकि मालदीव का जो है इकोनॉमिक टूरिस्ट है। यदि टूरिज्म वहां नहीं होगा तो इकोनॉमिक नहीं है। और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि हिंदुस्तान से ज्यादा कोई वहां पे टूरिस्ट भेजे। सबसे ज्यादा टूरिस्ट हिंदुस्तान से जाते थे, भारत से जाते थे। और मालदीव के इकोनॉमिक के लिए ना, रीढ़ की हड्डी थे हिंदुस्तानी टूरिस्ट। और उन्होंने, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, यदि वो टूट जाए ना, तो पूरा शरीर एक तरह से देखा जाए तो डैमेज हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है शरीर। उसी तरीके से मालदीव के लिए टूरिस्ट ही इकोनॉमिक्स है। और भारत के टूरिस्ट जब वहां के बॉयकॉट कर दिए, जाना बंद कर दिए, तो उनके धरातल पे गिर गया उनका पूरा इकोनॉमिक। और वहां पर जिस तरीके से बॉयकॉट किया गया, इंडियन जाना बंद कर दिए, फिर वहाँ लोगों ने देखा कि यार ये तो इंडियन आना बंद कर दिए, हमारे इकोनॉमिक तो बिल्कुल ही जमीन में बैठ गए। क्योंकि कोई टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, होटल खाली हो रहे हैं, रेस्टोरेंट खाली हो रहे हैं, बीचेस खाली हो रहे हैं। तो यानी कि हर तरीके से मार पड़ा उनको। और कहीं ना कहीं जो मौजू के जो अगेंस्ट में जो पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाया, कैंपेन चलाया। कहीं ना कहीं लोगों के भी आंखें जो बंद थी, आंखें खुल गए। उनको ये दिख रहा है कि हम इंडिया से जो पंगा लिया है वो हमारे लिए सही नहीं है। इंडियन आना बंद कर दिए और उनकी इकोनॉमिक जो है बिल्कुल नीचे गिर गई। इकोनॉमिक, सबकी अर्थव्यवस्था ठप हो गया। तो इन चीज को देखकर वहां के जो एंटी जो पार्टी हैं, यानी कि मोदी को जो विपक्ष में जो पार्टी हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाया, लोगों की आंखें खोली। और वहां पे देखा जाए तो दोस्तों, मोइजू के जो सोच रहे थे कि हम वहां पे संसद में हमारी मेजोरिटी है तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक विपक्ष उस पे कुछ ना कुछ मोहर लगाए, वो चीज नहीं होता है। बिना विपक्ष के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उस संसद के अंदर विपक्ष जो है वो मेजोरिटी में है। बेशक उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी में है। और मेजोरिटी का जो पार्टी होता है, जब तक वो अप्रूवल ना दे, तब तक कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो दोस्तों, संसद के अंदर वहाँ लात घुसे चल रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो इंडिया में भी चलते हैं। जैसे मेयर्स वगैरह का इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं नगर पालिका वगैरह में। लेकिन वहाँ के संसद में लात घुसे चल रहे हैं।
मालदीव में। दोस्तों देखा जाए तो चाइना जो है, चाइना का एक पॉलिसी है, छोटे छोटे देशों को लोन देना और उनको कब्जा करना आर्थिक रूप से कब्जा करना, यानी कि किसी का इकोनॉमिक को हम अपने हाथ में ले लेना तो उसका पूरा हर सारी चीजें ठप हो जाती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग चलता है। एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, श्रीलंका, जो कि किस तरीके से वहां पर लोन दे देकर चाइना ने श्रीलंका को कंगाल कर दिया। आप सभी ने देखा होगा कि वहां किस तरीके से महंगाई ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया था, किस तरीके से लोगों ने अपने संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया। लोगों के अंदर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो चीज महंगाई थी, जो वहां पे करप्शन थे। लोगों ने किस तरीके से, यानी जो भी नेता थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनको भागना पड़ा राष्ट्रपति भवन छोड़कर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां के जो संसद, उन सबको छोड़कर भागना पड़ा लोगों को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने वहां पे खोखला कर दिया था। कर्ज दे देकर इस तरीके से वहां पे सारा चीज जो थे उस पे कब्जा करना चाह रहा था और खोखला कर दिया अंदर से। उसी के कारण श्रीलंका में कितनी मतलब इस तरीके से महंगाई हो गई थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, और वो चाइना के कारण हुआ था। तब बहुत ही बुरे दौर से श्रीलंका गुजर रहा था, उस समय भारत ने मदद किया उनको, और श्रीलंका अब सुधर भी गया है, उनकी आंखें खुल भी गई है। अभी श्रीलंका ने चीनी कोई शिप आना था श्रीलंका के पास, यानी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, यानी कि वो समझ चुके हैं। इसी तरीके से मालदीव को भी चाह रहा है चाइना कि हम अपने हाथ में ले लें। और आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल भी है दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा है? किसने किया है? ये चाइना ने किया है। लेकिन पाकिस्तान की आंखें अभी भी नहीं खुला है, अभी भी नहीं खुल रहा वहां लोगों की आंखें। श्रीलंका के अंदर लोगों की आंखें खुल गई थी, और उनकी आंखें खुलने के कारण ही वहां राष्ट्रपति संसद पे हमला कर दिया उन लोगों ने, और उसी के कारण उनके हालात भी अच्छे हो चुके हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए पब्लिक का रोल बहुत जरूरी होता है। यदि पब्लिक परिवर्तन चाह दे तो निश्चित ही होता है। पब्लिक, राजा बराबर है। राजा तभी है जब तक पब्लिक है, पब्लिक नहीं है तो राजा भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है। तो पब्लिक के लिए काम कोई नहीं करेगा तो न राजा रह पाएगा, न मंत्री पर रह पाएगा, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री। यानी कि आपको अपने पब्लिक के लिए काम करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत कहानी है पाकिस्तान में। वहाँ के जो भी हैं चाइना के जैसे गोद में बैठे हुए हैं। चाइना फेंक देता है डॉलर। अब भिखारी हैं पाकिस्तान के, जो हैं, जो भी लीडर है भिखारी ही है, क्योंकि कटोरा लेके चल देते हैं कि हाँ इसमें डाल दो डॉलर। ठीक है, और डॉलर तुम लेकर कर क्या रहे हो? लोगों को तो नहीं मिल रहा है, लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है वहां पर। और पाकिस्तान में अक्सर देखा जाए तो वहां पे मिलिट्री ही शासन किया है, आर्मी का ही शासन रहा है। वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जस्ट फॉर दिखावे के लिए, और कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होती। जो पहले से होता है कि वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। ठीक है, तो सिलेक्टेड वो पहले से होता है, और पीछे जो रूल जो है ना, आर्मी का है। जो आर्मी बोलेगा वही वो करेगा भी। यदि वो आर्मी की बात नहीं सुनेगा तो 2 साल 3 साल बाद उसको लात मार के हटा दिया जाएगा। ये कहानी है। और वहां पे सिक्का भी चलता है चाइना का। चाइना ने खोखला कर दिया है हर तरीके से पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का आंख नहीं खुला आज तक। और दिन पर दिन, पहले छोटा कटोरा था, उससे थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और कटोरा बड़ा होते जा रहा है। यानी कि
दिन पर दिन भिखारी बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही है। दोस्तों, तो उसी तरीके से चाइना ने ये चाहा कि हम मालदीव के साथ भी ऐसा करें और भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं समुद्री रास्तों से। लेकिन भारत ने अभी कुछ किया ही नहीं है। भारत जब करने पे आ जाए ना, भारत का इतिहास रहा है आज तक किसी के ऊपर कुछ नहीं किया है। इतिहास रहा है। और भारत किसी भी देश से लेता नहीं है, देता है। कितने ऐसे देश है, श्रीलंका हो, मालदीव हो, युगांडा हो, सोमालिया हो, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी कई देश हैं जिसको भारत ने हमेशा मदद किया है, उनसे लिया नहीं है। और वो इनकार भी नहीं कर सकते कि हमें नहीं किया है, इन्होंने मदद किया है, एक्सेप्ट करते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है, ऐसा एक देश है, वो इंडिया नाम सुन ले तो वहां पर पूरा ही किसी के सामने सो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा सच्चाई। पाकिस्तान एक ऐसा देश है। तो खैर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान कुछ भी सोचे कुछ भी करे, उसमें नुकसान उसका है और फायदा भी उसी का है। हमें कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, चाइना का जो पॉलिसी है सभी को पता है कि छोटे छोटे देशों को कर्ज देना, लुभाना, धीरे धीरे कर्ज इतना दे देना कि कर्ज उतरेगा ही नहीं उससे। और कर्ज न उतरने के कारण ही वहाँ के जो भी चीजें हैं, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, रोड हो, वो अपने कब्जे में लेना। और वहाँ पे जो भी टैक्सेस वगैरह हो गए वो खुद वसूलेगा चाइना। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से कब्जा करता है चाइना दूसरे के ऊपर। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि चाइना का चाल क्या है। और चाइना के जाल में जो जो फंसा है वो कंगाल होके रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।